जय गुरु जी। बच्चे के पिए से घटे ना सरतानीर, धन दिए धन ना घटे जो सहायक रघुबीर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अपने गुरु जी के मंत्र से ही अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ना दबाना भूलना। मैं आपकी बहन हूँ, चाहे नई संगत हूँ या पुरानी हूँ, पर हूँ आपकी बहन हूँ। सभी गुरु जी की ही संगत हैं और गुरु जी की ही कृपा सब पर है। संगत जी, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम यशवी है। बेल आइकन दबाना ना भूलना। गुरु जी सबके साथ हैं और सुने सत्संग तो पूरा सुने। जो समझ में आए या ना आए, पर गुरु जी की ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। ये उनकी कृपा है। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की हम पे बहुत कृपा है, जो हम कभी बयान नहीं कर सकते। संगत जी, आज रात के 3 बज रहे हैं। 3 नहीं, 2 बज गए हैं। संगत जी क्षमा करना, मैं देखी नहीं 4 बज रहे हैं। तो बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, मेरे पति हैं जो दुकान चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, तो बहुत उसमें लॉस चल रहा है, जो चल नहीं रहा है। और उनके एक दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, तो मेरे पति के पास गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि चलो हम दोनों मिलकर गाड़ी लेते हैं 2 पहिया। मेरे पति बहुत सीधे साधे हैं, बस हमारे लिए ही पता नहीं क्यों थोड़ा जलन रखते हैं, पता नहीं क्यों। पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अभी अच्छे ही हैं, लेकिन तो थोड़ा कटु से बातें करते हैं। तो कोई बात नहीं, गुरु जी की कृपा है, सब सही हो जा रहा है, हो जाएगा। तो संगत जी दोनों ने मिलकर 50-60 हज़ार की ये 2 पहिया गाड़ी लिए। उसके बाद उनके दोस्त जो हैं वो दुबई चले गए और मेरे पति को कुछ नहीं दिए और गाड़ी भी अपने घर रख दिए और चाबी भी लेते गए या अपने घर वालों को दे दिए। तो उन्होंने बोला है कि गाड़ी हम मिलजुल कर चलाएंगे, हम चले जाएंगे बाहर, तो आप ही गाड़ी चलाना, मैं तो चला जाऊंगा, जब तक रहूँगा तब तक चलाऊंगा। तो संगत जी दोनों ने मिलकर लिया। उसके घर वाले ने धोखा किया, उन्होंने धोखा किया, तो गाड़ी नहीं दी, वो चले गए बाहर। तो हमारे यानी ननद की शादी पड़ी, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अगर गाड़ी नहीं देनी थी तो क्यों ऐसा किया। तो चलो ठीक है, नहीं दे रहा है तो मेरा पैसा ही दे दे। तो उन्होंने बहुत कहते सुनते, बहुत बोलने पर उनकी माँ भी गई बोलने, तो बहुत बोलने पर उन्होंने पैसा वहाँ से भेजा उनके अकाउंट में। ठीक है, बराबर हो गया, इन्होंने पैसा मिल गया। तो ऐसे कुछ दिन बीतता गया। उसके बाद उन्होंने बाहर से आया, उनके दोस्त ने बाहर से आए और फिर एक साथ में रहने लगे। फिर कुछ दिन रहते रहते जो भी वो करते हैं तो धोखाधड़ी वाला काम ही करते हैं। जो मुसलमान एक है, तो धोखाधड़ी वाला काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर अपने तो करते हैं, जो दुबई भेजने वाला है लोगों से मिलकर जो बनाया जाता है, उसका दुबई जाने वाले लोगों के लिए टिकट निकालते हैं नकली। तो उन्होंने वहाँ अपना सब कुछ बनाया हुआ है। तो संगत जी अपने तो भेजते थे, मारपीट कर खाते थे, बहुत पेपर में भी उनका नाम निकलता था। तो गलत सलत काम करते थे। फिर इनको साथ में रख लिया और पहले वो बहुत गलत काम करके बहुत सारे आगे बढ़ गए हैं और बहुत सुख सुविधा कर लिए हैं। तो इनको भी अपने साथ में ले लिए, मेरे पति जी को,
और उसी में चढ़ा बढ़ा कर इनको भी कहे कि गलत काम किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो संगत जी, इन्होंने धीरे धीरे उनका पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और दुकान पर बैठना उठना शुरू कर दिए और अपने अकाउंट से लेना देना शुरू कर दिए। जैसे कि दुकान से सामान वामान ले जाते थे तो अपने अकाउंट से इन्हें देने लगे। तो संगत जी धीरे धीरे दोनों बढ़ते गए और अपने बारे में बताते गए, मैं इतना पैसा रखा हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, यहाँ छोड़ता हूँ, वहाँ पकड़ता हूँ। तो ऐसे करते गए और कहते हैं मुझे कुछ नहीं होता है, पुलिस वाले को पैसा दे दो, और दब जाती है सारी बातें। तो संगत जी इन्होंने इनकी बातें में आ गए। संगत जी इन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया और मुझसे नहीं बताया। और संगत जी दाढ़ी उड़ी रखाना शुरू कर दिया और ये घोटाला वाला काम में ये भी सेटल हो गए। बोले दुकान पर भी रहूँगा और मैं वहाँ भी रहूँगा। मैं सोची ये सब क्या कर रहे हैं। उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि सब गलत सब काम ही कर रहे हैं। तो मैं बोली ये सब काम मत करिए, जो भी है 2 पैसा मिल रहा है हम उसी में सुखी हैं, हम ये धोखाधड़ी वाला काम मत कीजिए। तो इन्होंने मुझे डांटा फटकारा और मेरी बात को नहीं माने। संगत जी वो काम करने लगे और धीरे धीरे उसमें शामिल हो गए। संगत जी उसकी बहन की शादी थी जो मुसलमान है। तो 5-7 हज़ार का सामान ले गया, जैसे मिक्सर हुआ, पंखा हुआ और पता नहीं टीवी भी शायद ले गए। तो 5-7 हज़ार रुपये उन्होंने अपने अकाउंट से, जो धोखाधड़ी का काम करता है इधर उधर अपने कस्टमरों को पैसा भेजता है जो जिससे जुड़ा हुआ है, तो उसी बैंक खाते से इनके भी खाते में पैसा उसने भेज दिया और उसके खाते से ये भी जुड़ गए। तो संगत जी अब करते गए। उसके बाद कुछ दिन बाद दोनों बहुत हल्ला हुआ और जिनका पैसा लॉस हुआ उन्होंने केस कर दिया। तो संगत जी इन्होंने धीरे धीरे भागना शुरू कर दिया। वो तो भाग गया और इनकी दुकान पर आए, इन्हें पकड़ कर ले गया। पता नहीं गाली वाली दी या मारा पीटा, हमें तो पता नहीं। और 2-3 लोग थे उनको भी लेकर गए। तो संगत जी लोग गए, अब हमसे नहीं बताए और अंदर ही अंदर पैसा दे दिए और मुझे भी पता चला। तो मैं कुछ कर नहीं पाई और इन्होंने पैसा वैसा देकर दबा दिया। तो संगत जी पैसा देकर दबा दिया। उसके बाद मेरी बात नहीं मानते थे और फिर आए चुपचाप बैठ गए। जब ऐसा होने लगा तो मुझे बहुत, जब मैं सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं सोचती थी कि ये सब काम मत करिए, लेकिन इन्होंने माना नहीं। और जब लॉस हो गया, पैसा बहुत खर्चा करना पड़ गया, 10-20 हज़ार देना पड़ा उस काम को, उस पुलिस वालों को दबाने के लिए। तो संगत जी सब ने मिलकर 20 हज़ार 10 हज़ार दिए तो केस दब गया। अब संगत जी सब ने दे दिया, केस तो दब गया। उसके बाद उसका वो क्या होता है, वो चला गया कहीं और पुलिस वाला, तो दूसरा पुलिस वाला आया, फिर इस समय केस वो निकाल दिया है। तो संगत जी ये मानते नहीं हैं। जब होता है मुझे गालियाँ दे देते हैं, अच्छे करने को सोचती हूँ, अच्छे बताने को सोचती हूँ तो मुझसे गाली देकर उल्टा सीधा बोलकर मुझे दबा देते हैं और मेरी बात पर गौर नहीं करते हैं। अगर वही बात गाँव वाले कह दें या इनकी दुकान पर बैठे लोग कह दें तो इनके कंठ के में चला जाता है, लेकिन हम समझाते हैं तो हमें पागल समझते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं तो क्योंकि अपने गुरु के सहारे रहती हूँ, वही मेरे माता पिता हैं, वही गुरु मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं की भक्ति करती हूँ। शायद वही मुझे भक्ति राह पर चलाते हैं, अपने से जोड़े रखे हैं। जो हर बात इन्हें गलती करने से रोकती हूँ, पर ये रुकते नहीं हैं और हर बार गलती करके जब मुँह खाते हैं तो घर आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। यही इनकी काम है। तो संगत जी मुझे हर रोज़ गालियाँ देते थे और उल्टा सीधा बोलते थे, खाना भी फेंक दिया करते थे कभी कभार। अब इस समय है तो मैं तो जान गई थी कि इनका केस खुल गया था, क्योंकि इनकी दुकान पर
एक लड़का बैठा था तो मेरा लड़का गया तो उसने बोला कि हमें लग रहा है कि मैं मतलब इस समय मेरे पति दुकान खोल देते हैं और इधर उधर भागे रहते हैं, तो मुझे पता नहीं चला क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरा लड़का गया तो कोई लड़का वहाँ था तो उसने बोला कि तेरे पिताजी जो काम करते थे वो फिर से केस खुल गया है। संगत जी, ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे क्षमा करना। मैं दूसरे सत्संग में आगे की बात करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर